नमस्कार। इस विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। अगर सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में जाने का लक्ष्य है तो आज का ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आज हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB की तरफ से आई अस्पताल सहायक ग्रेड 4 भर्ती की रूल बुक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण में हम 6 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इस बेहतरीन अवसर को समझने से, उसके बाद आवेदन की जरूरी तारीखें और फीस, फिर योग्यता और उम्र सीमा के नियम, 1200 पदों का पूरा विवरण, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस, और आखिर में कुछ काम की तैयारी की रणनीतियां और संसाधन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अस्पताल सहायक के अवसर के बारे में, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मौका बनकर सामने आया है। पूरे मध्य प्रदेश में कुल 1200 रिक्तियां, जी हाँ 1200 पद। देखिए, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां आजकल कम ही देखने को मिलती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर रणनीति सही हो तो इन 1200 में से अपनी एक सीट पक्की करना कोई हवाई बात नहीं, बल्कि बहुत ही यथार्थवादी लक्ष्य है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। इस लेवल 1 पद के लिए शुरुआती बेसिक पे 15,500 रुपए रखी गई है, और ध्यान रहे ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर राज्य सरकार के नियम अनुसार समय समय पर महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिसके बाद हाथ में आने वाली फाइनल सैलरी काफी अच्छी खासी हो जाती है। काम और विभाग का अंदाजा होना भी जरूरी है। ये ग्रेड 4 यानी चतुर्थ श्रेणी की भूमिका है, जहां अस्पतालों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करनी होगी। यह पद मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत आता है, और इस पूरी चयन प्रक्रिया को MPESB भोपाल आयोजित कर रहा है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आवेदन की तारीखें और फीस। यहाँ थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी। समय सच में बहुत कम है। फॉर्म 7 मई से भरने शुरू होंगे और 21 मई को ही बंद हो जाएंगे। मतलब आवेदन के लिए बस 2 हफ्ते का ही समय मिला है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 26 मई तक सुधार किया जा सकता है। और सबसे बड़ा दिन 24 जून, ये संभावित परीक्षा तिथि है, तो सारी तैयारी इसी 24 जून को टारगेट करके करनी है। फीस की बात करें तो MP ऑनलाइन के जरिए होने वाले इस आवेदन में अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपये है। वहीं सभी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ये आधी यानी 250 रुपये तय की गई है। तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, योग्यता और आयु। कौन कौन इस भर्ती के लिए योग्य है? अक्सर यहाँ एक कन्फ्यूजन रहता है कि न्यूनतम योग्यता क्या है। रूल बुक बिल्कुल साफ कहती है कि कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास उच्च शिक्षा है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 12वीं पास, ग्रेजुएट या कोई और डिग्री वाले उम्मीदवार भी पूरी तरह से इसके लिए पात्र हैं। आयु सीमा काफी अच्छी खासी रखी गई है, न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल। इस व्यापक रेंज की वजह से बहुत से लोगों को मौका मिल रहा है। इसके अलावा जो उम्मीदवार मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें रूल बुक के अनुसार आयु में विशेष छूट भी मिलेगी। इसके लिए आधिकारिक रूल बुक जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं चौथे भाग पर, जहां हम इन 1200 रिक्तियों के बंटवारे को समझेंगे। पदों का वितरण काफी संतुलित तरीके से किया गया है। अनारक्षित और OBC दोनों ही वर्गों को 324 पद मिले हैं। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 240 पद, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 192 पद और EWS कैटेगरी के लिए 120 पद रखे गए हैं। यहाँ एक जरूरी और तथ्यात्मक जानकारी भी है। राज्य सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति और न्यायिक प्रक्रियाओं के चलते कुल पदों में से 13% यानी लगभग 159 पदों को अभी अस्थायी रूप से होल्ड पर रखा गया है। यह 40 और 30% आरक्षण नियमों के समाधान से जुड़ा एक प्रशासनिक कदम है। पांचवां और सबसे अहम हिस्सा, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगी। पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे जो पूरे 100 अंकों के होंगे, यानी हर सवाल का 1 नंबर। भीड़ को देखते हुए परीक्षा 2 अलग अलग शिफ्ट में होगी। एक बहुत ही खास बात, रूल बुक में नेगेटिव मार्किंग का कहीं भी स्पष्ट जिक्र नहीं है। फिर भी एग्जाम वाले दिन स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना ही सबसे सही रहेगा। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के 11 जिलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इनमें भोपाल,
इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर और रीवा शामिल हैं। फॉर्म भरते समय अपने सबसे नज़दीकी केंद्र को चुना जा सकता है ताकि सफ़र की थकान से बचा जा सके और पूरा फोकस सिर्फ एग्जाम पर रहे। सिलेबस की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा और 10वीं के स्तर का है। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र शामिल है, और अंग्रेजी का सामान्य व्याकरण पूछा जाएगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि गणित बहुत ही बेसिक होगा, एडवांस नहीं। तो अगर गणित थोड़ा कमज़ोर भी है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। और अब आखिरी भाग, तैयारी कैसे करें। और ये था मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती का पूरा विश्लेषण। अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है, जब फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और परीक्षा में मुश्किल से 1.5 महीना, तो इन 1200 पदों में से अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आज से ही एक मजबूत और सटीक स्टडी प्लान कैसे तैयार किया जाए, इस पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।